हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने बच्चों के ऑनलाइन स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2-3 महीने से जो बच्चों की पढ़ाई है वो ऑनलाइन चल रही है और बच्चे अपने स्कूल के इन्वायरमेंट को मिस कर रहे हैं कि जैसे वो बच्चे फिज़िकली स्कूल में जाके पढ़ते थे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम बच्चों को खुश रख सकते हैं और उनका, ताकि ऑनलाइन स्टडी का स्ट्रेस भी कम हो सके। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि भाई किस तरीके से बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम कम हो और कौन सी फन एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में और किस तरीके का बच्चों का शेड्यूल बनाया जाए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि भाई जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं, क्या आपका स्कूल बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है। कहीं गाइडलाइन से ज़्यादा तो वही बच्चों का स्क्रीन टाइम में नहीं जा रहा, या फिर वर्क सही टाइम पे भेजी जा रही है नहीं। तो ये आप सब देख सकते हैं। दूसरी बात आती है कि भाई इंग्लिश और हिंदी जैसे लैंग्वेज के लिए हमें बच्चों को क्या करना है कि उन्हें न्यूज़पेपर रीड करवाने हैं जो भी उनके लेवल को मैच करते हों उस तरीके के, और उन्हें स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है कि भाई बच्चे स्टोरी पढ़ें। और दूसरा काम हम कर सकते हैं कि भाई बच्चों को स्टोरी सुनाएं और उसमें से क्वेश्चन पूछें। अगर आप बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं तो उनकी लैंग्वेज स्किल भी अच्छी होगी, क्योंकि वो सुन रहा है उस लैंग्वेज को। अगर आप इंग्लिश और हिंदी जोन से बच्चे को स्टोरी सुना रहे हो, उसमें से आप उन्हें क्वेश्चंस दीजिए। जब बच्चा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी लैंग्वेज अच्छी होगी। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि स्टोरी का उन्हें एक वर्ड दे दिया और फिर उस वर्ड को लेके पूरी स्टोरी बनानी है, सेंटेंस बनाने के लिए दे दिया। आप कोई भी इंग्लिश सीखने के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप उसमें से रोज़ एक सेंटेंस या एक वर्ड अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और आप भी बोलिए, आपका बच्चा भी बोलेगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का इंग्लिश हिंदी ऑनलाइन पढ़ने का बर्डन कम होगा और उसे घर पे ही ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा कि बच्चा बोलने के थ्रू, बात करने के थ्रू अपनी लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव कर रहा है। तीसरा काम आपको ये करना है कि भाई अपने बच्चों को प्यार से समझाना है कि भाई अब उसका कंप्यूटर में, मोबाइल में जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ चुका है, तो अब वो टीवी देखने की बजाय मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करने की जगह फन एक्टिविटीज़ करें, कुछ गेम खेलें, यानी फिज़िकल एक्टिविटी पे जोर दें। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा स्कूल में जब बच्चे रहते हैं तो वो लंच टाइम में खेलते हैं, उनका एक स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, असेंबली में ही बच्चे खड़े होते हैं, वहाँ पे वो एक्सरसाइज भी करते हैं। अब ये तो बिल्कुल बंद हो गया है। बच्चे पढ़ाई के लिए भी मोबाइल और कंप्यूटर यूज़ करते हैं और बाद में जब उन्हें उससे बोर हो जाते हैं या अपने इंटरटेनमेंट के लिए भी, फिर बच्चे क्या करते हैं, टीवी और मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो आपको ये बच्चों को प्यार से समझाना होगा कि अब ये स्क्रीन टाइम आपका बढ़ चुका है, तो जो फिज़िकल एक्टिविटी आप नहीं कर पा रहे हो, तो जो आपके पास पढ़ाई के बाद फ्री टाइम है उसमें आप फिज़िकल एक्टिविटी करो और उसे भी आप फन तरीके से करवाओगे, आप बच्चों के साथ खेलोगे, तो फिर बच्चा ज़रूर तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन सी फ़न एक्टिविटीज़ हैं जो हम घर पे करवा सकते हैं जिससे बच्चा टीवी ना देखे और मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट ना करे। तो फन एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेनस्टॉर्म एक्टिविटीज़ की। इसके अंदर हम बच्चों के साथ नए नए तरीके के गेम खेल सकते हैं जो हम क्लास में भी बच्चों के साथ खेलते हैं। जैसे कि एक होता है पासिंग द बॉल। हम बच्चे को बॉल पास करेंगे, तो आपको कोई भी एक वर्ड बोल के बच्चों को के पास बॉल पास करनी है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि रेड, तो बच्चा आपको बॉल पास वापस करेगा, बोलेगा रोज़। फिर आप बच्चे को पास करोगे तो वो बोलेगा फ्लावर, तो फ्लावर बोलने के बाद फिर वो आपके पास बोलेगा तो बॉल फेंकेगा, आप बोल सकते हैं सनफ्लावर। फिर बच्चा के पास आप बॉल फेंकोगे तो वो होता है येलो। तो इस तरीके से आप वर्ड वाला एक गेम खेल सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप बच्चे को 30 या 40 सेकंड के लिए कोई भी पिक्चर दिखाइए, उसमें बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए कहिए कि भाई इस पिक्चर में तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, और फिर आप उस पिक्चर से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछिए। आपके क्वेश्चन पूछने से क्या होगा, उसकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी और बच्चा डाटा एनालाइज करना भी सीख जाएगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और चीज़ों को अलग करना सीख जाएगा। थर्ड, आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं और फिर पूछते हैं कि भाई अगर इस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता था। जैसे कि आप ये पूछते हैं कि सकते हैं अपने बच्चे से
कि अगर मान लो ये मोबाइल और कंप्यूटर्स नहीं होता और ये कोविड-19 की सिचुएशन होती तो आप पढ़ाई कैसे करते। तो बच्चा अपने लेवल की, अपनी नॉलेज के अनुसार इसका हल भी निकाल सकता है और बता सकता है कि भाई फिर क्या सिचुएशन होती। आप इस तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई अगर मान लो ये पेड़ पौधे ना होते तो फिर मनुष्य अपना जीवन कैसे जीता। तो इस तरीके से आप कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं जिसमें बच्चा सोचे, कोई प्रॉब्लम हो और उसका सॉल्यूशन निकाले। आप जनरल नॉर्मल जो हमारी डेली लाइफ में आपकी प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन भी अपने बच्चे से पूछ सकते हैं, ताकि भाई बच्चा सोचे और दिमाग लगाए अपना कुछ कि हाँ भाई ये क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। उसकी इमेजिनेशन पावर इससे बढ़ेगी। तो अब हम आ जाते हैं भाई फिज़िकल एक्टिविटी पे। फिज़िकल एक्टिविटी के लिए आप सबसे अच्छा है कि बच्चों को बैडमिंटन वगैरह खिलाएं, बच्चों को इस तरीके गेम। और नहीं तो आप बच्चों को म्यूज़िक चला दीजिए। बच्चा आधा घंटा भी डांस करता है तो उसका एकदम मूड फ्रेश हो जाएगा। या बच्चे को अगर म्यूज़िक का शौक़ है तो आप उन्हें गाना गाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि भाई आज तो ऑनलाइन क्लासेस भी हैं कि बच्चा सीख सकता है अगर वो सीखना चाहता है तो, ज़बरदस्ती नहीं है। और फिर दूसरा, हैंडीक्राफ्ट में आप बच्चों को कुछ भी नई नई चीज़ें भी बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप खुद ऐसी ऐसी चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें बनाइए कि ताकि आपको देख के आपका बच्चा भी सीखे और बनाने की कोशिश करे। पेंटिंग करवा सकते हैं आप अपने बच्चों से। अब हम बात करेंगे कि भाई बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे दें ताकि बच्चा मोबाइल और टीवी से दूर रहे। नई शिक्षा नीति के तहत अब कहा जा रहा है कि भाई बच्चों को 6 क्लास से ही प्रैक्टिकल नॉलेज यानी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। और ये जो 8 चीज़ें हैं बच्चों को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। तो हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज सिखा सकते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर बच्चा काम करता है तो उसे साथ के साथ उसका आउटपुट देखने को मिलता है और बच्चे को लगता है हाँ मैंने आज ये सीख लिया, मुझे ये करना आ गया। तो आप बच्चे को कंप्यूटर लैंग्वेज सिखा सकते हैं। आप उसके पेंट के टूल, कोल्ड्रो के टूल, फोटोशॉप के टूल सिखा सकते हैं ताकि वो टूल का यूज़ करके कुछ नया क्रिएट कर सके। और दूसरा, आप बच्चों को फिट रहने के बारे में बताइए कि आखिर फिट कैसे रहा जाता है। उन्हें योगा के बारे में बताइए, उन्हें सात्विक खाने के बारे में बताइए ताकि बच्चा उनके बारे में पढ़े और नॉलेज गेन करे। क्योंकि डॉक्टर्स के पास तो केवल वो लोग जाते हैं जो बीमार हो जाते हैं, लेकिन ये जो जिम ट्रेनर होते हैं, योगा ट्रेनर होते हैं और जिन्हें खाने के बारे में नॉलेज होती है कि भाई किस तरीके से अच्छी डाइट ली जाती है, तो ये सभी लोगों को इनकी ज़रूरत होती है। तो अगर आपके बच्चों को छोटी सी एज में इस सब की नॉलेज हो जाएगी तो कितनी अच्छी बात है। और आगे जाके वो इसमें अपना फ्यूचर भी बना सकता है, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी इसमें ले सकता है। तो आप बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए, इसलिए छोटी छोटी बातें उनके साथ शेयर करते रहिए कि किस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और उसे पढ़ने के लिए भी प्रेरित कीजिए। तीसरा, जो नॉर्मली घर के खर्चे होते हैं बच्चों को उसे मैनेज करने के लिए कहिए। और जो खाना आप बनाते हैं उसकी प्रिपरेशन में बच्चों की हेल्प लीजिए। और आप उन्हें छोटे मोटे काम भी दे सकते हैं घर के, जैसे कि पौधों को पानी देना। जैसे अगर आप बच्चा ज़्यादा ही छोटा है तो उनसे सिंक में बर्तन रखवाना, इस तरीके के काम भी आप बच्चों को करा सकते हैं। और बच्चे इससे घर को मैनेज करना सीखते हैं। आप उससे रूम डेकोरेट करवा सकते हैं अपने साथ, घर की साफ़ सफाई में हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप बच्चों से घर के खर्चे मैनेज करवाते हैं तो बच्चे में इससे लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप होती है। आप उससे खाने का मेन्यू बनाने के लिए कहेंगे तो वो मैनेज करना चीज़ों को सीख जाता है। तो इस तरीके का आप काम भी बच्चों से करा सकते हैं। और सबसे लास्ट, फोर्थ, कि भाई बच्चों का एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। उसके सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, सबका टाइम होना चाहिए। क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बच्चा किसी भी टाइम कोई भी चीज़ करे। एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए बच्चों का, ताकि बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे और उसका माइंड इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए कि भाई आज मुझे सारा दिन क्या करना है। ओके, तो ये आप अपने बच्चों पे चारों चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। और अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो भी हमें बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।